गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स सेंड किए थे कोवेलेंट कंपाउंड्स के, वो आप लोगों ने पढ़ा। किसी स्ट्रक्चर पे कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, बाकी बच्चे ठीक है, वेरी गुड। कीरत, अनुकृति, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ और स्ट्रक्चर्स आपको बताएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड चलिए स्टार्ट करते हैं आज, और स्ट्रक्चर्स बनाना सीखते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, इसमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड डिस्कस कर लिए थे। आज आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे हम लोग डेटिव लिंकेज भी कहते हैं। और ये बेसिकली बच्चों एक खास तरह की शेयरिंग होती है, जिसमें केवल एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करता है, और ये वो एटम होता है जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। इसे हम कहते हैं डोनर एटम। और ये उस एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ होता है, और जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट पूरा करने में। तो उस एटम को हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम। और इस बॉन्ड को हम लोग एक एरो बना के शो करते हैं, जिसका मतलब यह है कि डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एटम को डोनेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो डोनर एटम का मतलब वो एटम जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो, और एक्सेप्टर एटम का मतलब जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। जैसे NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। मैंने आप सब लोगों को रूल बताया था। आज ही मैंने एक शीट भेजी थी, थ्योरी शीट, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे, और उसमें मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबलाइज होता है। तो इस वजह से वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लेस होता है। ये रूल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कभी भी किसी आयन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना हो तो आप माइनस चार्ज को हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लेस करें, और प्लस चार्ज को हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लेस करें। उसकी वजह यह है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करेगा, अच्छे से पकड़ेगा, तो उससे स्टेबिलिटी उस इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए नेगेटिव चार्ज के पास अगर 2 चॉइस हैं, लीना और मीना, तो वो हमेशा मीना को प्रेफर करता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो N की कम होती है, O की ज्यादा होती है, और O से ज्यादा F की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो माइनस चार्ज हम O पे लाएंगे। अच्छा, सेंट्रल एटम बच्चों कौन होगा? यहाँ पे बताया था, सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो। ठीक है बच्चों, और वैलेंसी ज्यादा आएगी नाइट्रोजन की। ये मैंने पिछले टर्म पे एक्सप्लेन किया था। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो N को रखेंगे सेंटर में, और O को रखेंगे सराउंडिंग में। माइनस चार्ज O पे आएगा। अब जब O पे माइनस चार्ज आ जाएगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,7। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी।
यानी ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। और जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है 2,6, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। लेकिन इस बीच आप देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, एक बॉन्ड इधर बना लिया, 2 बॉन्ड इधर बना लिए, यानी 3 वैलेंसी जो नाइट्रोजन की होती है वो सेटिस्फाई हो गई। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी और वो 3 बॉन्ड बना के उसको मिल गए हैं। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अब बच्चों बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे आफ्टर शेयरिंग? 5 थे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया शेयरिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिया शेयरिंग में, 3 खर्च कर दिए, 2 बच गए होंगे। तो देखिए नाइट्रोजन जो है ऑक्टेट पूरा कर चुका है, यानी ये डोनर एटम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। और ऑक्सीजन को बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2 की। तो वो एक्सेप्टर एटम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस अब इन दोनों के बीच में बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन अपना जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपने पास ना रख के शेयरिंग में दे देगा, और ऑक्सीजन एक भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं देगा, वो अपने पास ही रखेगा 6 के 6, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेप्टर है। तो इससे फायदा ये होगा बच्चों, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा हो ही चुका था, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए कि जाओ भाग जाओ यहां से ना। नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन किसमें? शेयरिंग में। वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बीच में। बस ये है कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बराबर बराबर क्लेम है, हालांकि ओरिजिनली वो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे। तो ये शेयरिंग ही है, लेकिन एक खास तरह की शेयरिंग जिसमें सारा कंट्रीब्यूशन केवल एक एटम का है। जैसे फादर और सन के बीच में अगर पार्टनरशिप हो, फादर और सन के बीच में कोई पार्टनरशिप हो, कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो उसमें फादर क्या होंगे? डोनर होंगे, सारा पैसा तो फादर ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही शेयरिंग है जिसमें फादर सारा का सारा पैसा लगा रहा है, लेकिन जो बिजनेस है, जो बिजनेस रन हुआ, उसके 2 मालिक हैं, एक फादर एक सन, दोनों। समझ गया बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड? यस सर। ठीक है, ठीक है, सब लोग बताएं। ठीक है, हम थोड़ी और भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और स्ट्रक्चर बनाएंगे और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन एक बात जो दिमाग में आपको बैठानी है वो ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम दोनों प्रेजेंट हो। डोनर एटम वो जिसका ऑक्टेट पूरा हो चुका हो, एक्सेप्टर एटम वो जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। तो ऐसी सिचुएशन में उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। बाकी इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचेंगे, इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होंगे क्योंकि माइनस चार्ज है। तो इसके पास भाई 7 इलेक्ट्रॉन थे, O माइनस के पास 7 में से एक ही इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग में, तो 6 बच गए। तो टोटल अगर आपसे कहा जाए इसमें कितने लोन पेयर हैं नाइट्रेट आयन में, तो आंसर होगा 3 + 2 5 + 3 8, और बॉन्ड पेयर 1 2 1 यानी 4। तो नाइट्रेट आयन में लोन पेयर 8 है और बॉन्ड पेयर 4 है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान रखिए एक बॉन्ड पेयर होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है। अब जैसे नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर आपने बनाया, तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आ सकता है HNO3, बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगा।
तो यहाँ पे जो O माइनस है इसी पे आप H प्लस जोड़ दीजिए, तो HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये बच्चों नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया HNO3 का। तो दोनों कवर हो गए, नाइट्रेट आयन भी HNO3 भी। नाइट्रेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका यूज होता है, क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का वो है अमोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला होता है NH4+ अमोनियम आयन। इसमें बताओ बच्चों प्लस चार्ज किस पे आएगा, H पे या N पे? नाइट्रोजन पे। टाइप करके बताएं, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, किस पे आएगा प्लस चार्ज? ध्रुव ने एकदम गलत जवाब दिया, नाइट्रोजन नहीं होगा। शिवम भी गलत जवाब, नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। बताया तो था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है 3.1 और H की होती है 2.2। जब मैंने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ाई थी तो कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बता दी थी, मैंने कहा था याद कर लो। ठीक है, तो H और N में H की कम होती है और N की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो प्लस चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे। तो चलिए सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन ही होगा, प्लस चार्ज हमें हाइड्रोजन पे लाना है अकॉर्डिंग टू रूल। अच्छा, अब देखिए नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इन तीनों H के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, और जैसे ही 3 बॉन्ड बनाएगा इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। एक लोन पेयर बचा हुआ है इसके पास, अब ये लोन पेयर अपने पास में रख के H+ को डोनेट कर देगा क्योंकि उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पे N और H+ के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। तो अमोनियम आयन में ध्यान रखें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो चलिए सब लोग हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाइए, H3O+। हाइड्रोनियम आयन, चलिए बनाइए सब लोग हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर। किस पे आएगा प्लस चार्ज, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? यस, हाइड्रोजन पे। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह से सराउंडिंग में हाइड्रोजन अरेंज कर लीजिए। पहले आप लोग ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करा दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सिंगल बॉन्ड बनाते ही इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये देखिए वाटर है H2O, और प्लस चार्ज मैंने कहा था हाइड्रोजन पे आएगा, यहाँ पे H+ कर दिया। O का देखिए ऑक्टेट पूरा हो चुका है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो टोटल 4 पेयर, तो 2 4 जा 8। तो अब ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इन पे क्वेश्चन आता है। चलिए अब ओजोन का बनाइए स्ट्रक्चर। ओजोन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओजोन, क्या फॉर्मूला होता है ओजोन का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? व्हाट?
O3, yes, O3. O3. So everyone draw the structure of ozone molecule. थ्री ऑक्सीजन एटम्स हैं, इस तरह से अरेंज कर दो। अब आप ऑक्टेट कंप्लीट कराना स्टार्ट करो। और बताओ कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे ओजोन मॉलिक्यूल में। सबसे पहले आप डबल बॉन्ड बनाओगे। डबल बॉन्ड बनाते ही दोनों ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और वो 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी माने जाएंगे और वो 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी माने जाएंगे। भाई पार्टनरशिप हुई है, तो 4 और 4 8, 4 और 4 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ऐसे ये आ गया। तो ये बहुत पूछा जाता है, हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन ओजोन मॉलिक्यूल। तो यू कैन काउंट 3 1 2, यानी टोटल 6 लोन पेयर ओजोन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, और बॉन्ड पेयर 3 है। तो 6 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। समझ में आया बच्चों ओजोन का स्ट्रक्चर सबको? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का बताओ बच्चों क्या फॉर्मूला होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3. SO3। चलो बनाओ स्ट्रक्चर। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सल्फर होगा सेंट्रल एटम, और 3 ऑक्सीजन सराउंडिंग में लगा दीजिए, और बस बनाइए स्ट्रक्चर। सल्फर को सेंटर में रखिए। तो बच्चों बताओ बच्चों, पहले कौन सा बॉन्ड बनाया? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यस, एकदम सही, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो डबल बॉन्ड बनेगा 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और इससे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब क्योंकि सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, उसको किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, तो ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा शेयरिंग में इस एक्सेप्टर एटम को। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनेगा, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनेगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा SO3 का स्ट्रक्चर, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लोन पेयर काउंट करेंगे तो 3 और 3 6, और 2 8 लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर आएंगे 4। 8 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। ये बहुत आता है बच्चों क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में,
कोई भी एग्जाम हो सब में ये क्वेश्चन आता है कि बताओ इसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। बॉन्ड पेयर तो कम पूछा जाता है, लोन पेयर ज्यादा पूछा जाता है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लाफिंग गैस के बारे में सुना है आप लोगों ने? लाफिंग गैस कोई बता सकता है उसका केमिकल नेम? लाफिंग गैस का केमिकल नेम पता है किसी को? नाइट्रस ऑक्साइड। यस। ऑडियो ऑडियो ऑफ करो, टाइप करके बताया करो। नाइट्रस ऑक्साइड, यस। तो चलो नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ। फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला? यस, N2O। आलोक पाठक एकदम सही जवाब, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। N2O का स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं। सेंट्रल एटम बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो सेंटर में एक नाइट्रोजन रखिए एक साइड में और एक ऑक्सीजन साइड में। एन डबल बॉन्ड ओ, एकदम गलत। एन डबल बॉन्ड ओ नहीं बनेगा, पहले एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनेगा। अरे भाई दोनों नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो दोनों पहले ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके और ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। अब देखिए जब ये जो सेंट्रल एटम है जिसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, लोन पेयर अपने पास न रख के ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा शेयरिंग में। तो ये N2O का स्ट्रक्चर आएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लोन पेयर आ जाएंगे 3 ऑक्सीजन पे 1 नाइट्रोजन पे, टोटल 4 लोन पेयर। समझ में आया बच्चों? N2O का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने स्ट्रक्चर बता रहा हूं सब आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो आपके दिमाग से उतर जाएगा। खुद से करिएगा, खुद से बनाइएगा। अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था, N2O3, इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। क्वेश्चन ये आया था कि बताओ इसमें टोटल कितने लोन पेयर हैं N2O3। तो बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अब धीरे धीरे देखिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं मॉलिक्यूल को। इसमें टोटल 5 एटम है, 3 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन। ध्यान से देखिएगा कैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर बनाने का पहला स्टेप है सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना। सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो, और ज्यादा वैलेंसी नाइट्रोजन की होती है। तो नाइट्रोजन को रखेंगे ऐसे सेंटर में, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन ऐसे सेंटर में रख दीजिए। और 3 ऑक्सीजन है तो 3 में से 2 ऑक्सीजन एक साइड और 1 ऑक्सीजन दूसरी साइड। इस तरह से सराउंडिंग में 3 ऑक्सीजन रख देंगे, चाहे इधर 2 इधर 1, चाहे इधर 2 इधर 1। इस तरह से आप मॉलिक्यूल का स्केलेटन बनाएंगे। अब आप बॉन्ड बनाना स्टार्ट करिए और ऑक्टेट पूरा करना चालू करिए सेंट्रल एटम का। तो देखिए एन को 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इधर बना लेगा डबल बॉन्ड और इधर बना लेगा सिंगल बॉन्ड। इस वाले एन का ऑक्टेट बच्चों पूरा हो जाएगा। एक लोन पेयर बच गया क्योंकि 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए। ये बचा हुआ लोन पेयर एन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो इस तरह से इधर का काम हो गया। अब चलो इधर आते हैं। इधर डबल बॉन्ड बना लेगा,
O का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, N के पास एक लोन पेयर बच जाएगा जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये आएगा बच्चों N2O3 का स्ट्रक्चर। तो बताओ बच्चों इसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? N2O5 बात की बात है, पहले इसे बताओ कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? 9। यस, 3 2 5 प्लस 2 7 और 1 8 है। 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 और 1 8 लोन पेयर है बच्चा। ठीक है, 8। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड और होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है N2O4। N2O4 इसका नेम होगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। तो इसका नेम लिख लीजिए आप सब लोग, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और बनाइए जरा इसका स्ट्रक्चर N2O4 का। बहुत इजी है, N2O3 में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दीजिए तो ये जो लोन पेयर है उसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो अब की बार नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 3, तो टोटल लोन पेयर 10 आ जाएंगे N2O4 में। अब अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर N2O5 का बताइए। इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन तो पूरा फुल हो गया है, तो जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम बीच में रख देंगे, 2 N के बीच में। तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, N सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो इसमें बताओ बच्चों कितने लोन पेयर आएंगे? जल्दी बताओ। N2O5 में 12। 5 5 10 और 2 12 लोन पेयर एग्जैक्टली। तो स्ट्रक्चर के ऊपर बेटा बहुत तरीके से क्वेश्चन बनता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था N2O4 में नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड नहीं बेटा नहीं लगा सकते, ऑक्टेट आप देखिए पूरा नहीं हो पा रहा होगा, सारे एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए ना, खाली नाइट्रोजन का थोड़ी नहीं करना है, सबका ऑक्टेट पूरा करना है। जैसे एक क्वेश्चन आया था बेटा, विच डज नॉट कंटेन NN बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, फिर आ सकता है आपके टाइम में भी। ऑप्शंस हैं N2O3, N2O4, N2O5 या ऑल। क्या आंसर होगा बच्चों? किसके पास NN बॉन्ड नहीं है? यस, सी, एब्सोल्युटली राइट, N2O5। तो आपने इतनी जल्दी से क्यों कर लिया? क्योंकि स्ट्रक्चर आपके सामने है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर ड्रॉ करने बैठोगे बहुत समय लगेगा। तो मेरी आपको यही एडवाइस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इनको प्रैक्टिस करिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब कोर्स में है। एक चैप्टर है पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड सब सिलेबस में है, ये सब सिलेबस में स्ट्रक्चर बहुत आता है।
तो याद कर लीजिए N2O3 ये होता है, N2O4 ये होता है, N2O5 ये होता है। तो बच्चों मैंने काफी सारे स्ट्रक्चर्स बता दिए। तो चलिए अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल, यानी ऐसे कंपाउंड जो ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ब्रेक, फिर से मिलते हैं।